में अल्लाह, डगर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और यासिर में अल्लाह, कुरआन की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद शब्बीर में। मैं अपने उलमा से अर्ज करूं, बिलखुसूस नौजवानों से, मेरे नौजवान उलमाए किराम, वैसे भी ये बड़ा कहतुर रिजाल का जमाना चल रहा है। इस कोरोना के जमाने में 3000 से ज्यादा अल्लाह वाले, अल्लाह को प्यारे हो गए। वो लोग जो रातों में रोया करते थे तो हम जैसे चैन से सोया करते थे, वो उड़ गए, वो उड़ गए। नौजवान उलमाए किराम वो उड़ गए। अब तुम्हारे और हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है। अब कौन है जो हमारे लिए रातों में रोए? मुझसे पूछिए, मैं 1-2 इदारों में रहा करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे पूछिए कि मैं इधर उधर जाया करता हूं, जब मीटिंगों में हसास मौजू आता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है, काश फला बुजुर्ग इस वक्त होते तो जाकर जूतियां उठा लेता और कहता हजरत तवज्जो फरमा दीजिए। मगर आज अजीजाने मिल्लत, आज अल्लाह वाले उठते चले गए। तो मेरे नौजवान उलमाए किराम, अगर वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो आओ ना, हम लोग अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हमें आप अपनी मोहब्बत करने वाला बना लीजिए। देखो मेरे भाइयों और ए मुसलमानों की जमातों, आप याद रखना, अल्लाह का वली बनना बहुत आसान है। अल्लाह का वली बनने के लिए इलेक्शन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का वली बनने के लिए पंचायत का चुनाव लड़ना भी मना नहीं है। अल्लाह के वली बनने के लिए गोश्त खाना भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप डर मत जाइए। अल्लाह के वली बनने के लिए ना दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, कारोबार छोड़ने की जरूरत नहीं, बीवी बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं, राजनीति चुनाव को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का वली बनने के लिए सिर्फ गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। क्या छोड़ने की जरूरत है? गुनाह को छोड़ने की जरूरत है। अगर सड़क पे एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता हुआ गुनाहों से तौबा कर लेगा तो वो वक्त का कुतुब बन जाएगा, वक्त का अब्दाल बन जाएगा। अजीजा ने मिलत, उलमा को तो अल्लाह ने बड़े मौके दिए हैं। हम में से कितने उलमा ऐसे हैं जिनकी अल्लाह अल्लाह कितने साल गुजर गए, उनकी तकबीर उला नहीं छूटी है। तकवा की वजह से हो ना हो, लेकिन इमामत की मुलाजमत की वजह से तो जरूर है। हालांकि मुझे हुस्न ज़न है अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा इम्कान वही हो, लेकिन मैं इमाम हजरात को भी बड़ी मोहब्बत की नजर से इसलिए देखता हूं कि देखो ये कितने खुशनसीब हैं। अल्लाह ने इनको रोजी रोटी भी दी तो मुसल्ले के रास्ते से दी है कि कम से कम उसी चक्कर में इनके नमाजें तो पूरी हो रही है। अरे अगर ताजमहल में भी नौकरी करोगे तो नौकर कहलाओगे, अगर लाल किला में भी नौकरी करोगे तो नौकर कहलाओगे, प्रधानमंत्री के यहां भी नौकरी करोगे तो नौकर कहलाओगे, और फटी हुई लुंगी पहनकर भी मुसल्ले पे खड़े होगे तो इंशाअल्लाह इमाम कहलाओगे, इमाम कहलाओगे। तो अल्लाह ने एक मकाम दिया है इमामों को। हाँ ये ठीक है, मैं जानता हूं कि आजकल इमाम बेचारे कमजोर हैं, इसलिए अनपढ़ सदर साहब भी उनके अब्बा जान बन जाते हैं। हालांकि आपका इलाका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इस इलाके के जो सदर सेक्रेटरी हैं, लोगों ने मुझे बताया कि बस वो इतने अच्छे हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम नहीं है। वो आप समझते, वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं, आप लोग गलत ना समझ जाइए। खैर आप ये इस और अल्लाह करे कि इस इलाके के मस्जिद के सदर और सेक्रेटरी ऐसे हो जाए इंशाअल्लाह। कहिए इंशाअल्लाह। जो इमाम साहब अगर छुट्टी में चले जाएं तो सदर साहब खुद नमाज पढ़ाने के काबिल भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताओ, ट्रेन में दो ड्राइवर होते हैं ना, तो एक इंजन चलाने वाला होता है, दूसरा कौन? खैनी लगाने वाला होता है। अरे दूसरे का काम क्या होता है? दूसरे का काम ये होता है कि वो भी ट्रेन चलाना जानता है ना भाई।
फ्लाइट में, हवाई जहाज में 2 पायलट होते, एक सीनियर एक को पायलट होते। मतलब ये एक उड़ाएगा डायरेक्शन पर, दूसरा उस सिस्टम को कंट्रोल करेगा। तो हर मस्जिद के इमाम साहब और कमेटी के तमाम लोग ऐसे होने चाहिए। इमाम साहब आलिम होंगे, सदर साहब इंजीनियर होंगे मगर नमाज पढ़ाना जानते होंगे, सेक्रेटरी साहब दुकानदार होंगे मगर फजर की नमाज में पूरी सूरह यासीन पढ़ना जानते होंगे, पूरी सूरह यासीन। अच्छा ये बताइए, क्या ये सब सीखने के लिए बड़े खानदान का होना जरूरी है? आप बताइए। सड़क पे झाड़ू लगाने वाला एक भंगी अगर ईमान ले आए और कुरान को याद कर ले, तो मुझे बताओ रमजान के महीने में तरावी पढ़ाने के लिए अगर वो मुसल्ले पे खड़ा हो जाए तो हम में से कोई माँ का लाल है जो उसको पीछे खींच लेगा? कोई खींच सकता है? ये इस्लाम है। इस्लाम में जात पात बरादरी नहीं है, इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है। हाँ मुसलमानों में ये सब है, मैं मानता हूं, लेकिन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि अगर तुम इस काबिल हो तो है कोई भी मुसलमान आगे बढ़ के नमाज पढ़ा सकता है। और हर मुसलमान को आलिम होना जरूरी नहीं है, मगर हर मुसलमान को इतना इस्लाम जानना चाहिए कि अब्बा का इंतकाल हो जाए तो बेटा जनाजे की नमाज पढ़ाने के काबिल हो, है ना? अच्छा बताइए, अब्बा के मरने के बाद जायदाद का हिस्सेदार इमाम साहब होंगे या बेटा होगा? कौन होगा भाई? आप क्या इमाम साहब होते हैं क्या? अच्छा, आप लोग क्या कोई इंतकाल करता है तो उसके खेत में आधा हिस्सा इमाम साहब को देते हैं आप लोग या बेटे को देते हैं? इमाम साहब को मिलता है क्या? अच्छा नहीं मिलता है। जब बाप की जायदाद में बेटे का हिस्सा है तो अपने बेटे को इस काबिल क्यों नहीं बना देते कि तड़प कर वो तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाए और कहे कि अल्लाह मेरा बाप दुनिया से जा रहा है, आप इसके साथ अच्छा सलूक कीजिएगा, इसने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया था। अपनी औलाद को इस काबिल क्यों नहीं बनाते कि आपकी औलाद जनाजे की नमाज पढ़ाए? मुसलमानों, हर मुसलमान अपनी बेटी को इतना दीन सिखा दे कि मुसलमान औरत के जनाजे को गुस्ल हर मुसलमान घर की औरत खुद दे सके इंशाअल्लाह। हर बेटी गुस्ल दे सके, हर मुसलमान नौजवान मरहुमीन के जनाजे की नमाज पढ़ा सके, हर कमेटी का मेंबर इमाम साहब की गैर मौजूदगी में नमाज पढ़ा सके और मुअज्जिन साहब की गैर मौजूदगी में अजान देने के काबिल हो। सिर्फ इतना काफी नहीं कि मैं कमेटी का आदमी हूं, तब तालमेल दोनों में चलेगी। उलमाए किराम से दरखास्त करूंगा कि इस वक्त जो है अहलुल्लाह उठते चले गए हैं, आप अपने आप को तैयार कीजिए और अल्लाह ताला हम लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि रात की घनी तारीकियों में उठकर हम सजदे में रोने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह, हम अल्लाह को मनाने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह, हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह।